को हम खबर से आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम को हम कदम करार दिया है। पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा करार दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। जी बिल्कुल, आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी ये बुनियादी तौर पर 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद ने की। और आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका आगाज पाकिस्तान के शहरियों, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों की उन लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने से हुआ जो उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दी हैं, मादरे वतन के दिफा के लिए दी हैं। और अगर हम बात करें तो आज का बेसिक एजेंडा जो है वो दिखाई ये दिया है। ISPR की प्रेस रिलीज से मालूम होता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फोकस था। और अज़्म इस्तेहकाम के जो तमाम पहलू हैं उनके ऊपर गौर किया गया, मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसके ऑपरेशन के हवाले से जो कुछ डाउट्स फैलाए जा रहे हैं, कुछ जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उनको भी कंडेम किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी की जो ये मुहिम है इसमें हिकमत अमली इसकी क्या है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की, इसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। और उसको साथ साथ जो मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसको दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों का जो गठजोड़ है, जिससे हम टेक्निकल जुबान के अंदर इलीगल स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, उसको खत्म करना जो है इस ऑपरेशन के साथ साथ वक्त का अहम तरीन तकाजा करार दिया गया। और ये बात नोट की गई कि चंद हल्कों की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद की जा रही है और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए सराहियाँ की जा रही है, जिसके ऊपर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से तशवीश का भी इजहार किया गया। मसले कश्मीर, मसले फलस्तीन जो है ये दोनों इशूज आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस आए, इन पे बात की गई, ताज़ा तरीन सूरत हाल दोनों खित्तों की जायजा लिया गया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो भारतीय काबिज फौज है वो मजलूम कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बना रही है, उनके बुनियादी हुकूक से उनको महरूम कर रही है। और इसके साथ साथ जो इसराइली काबिज फौज है मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अंदर, खासतौर पर गजा के अंदर जो कुछ कर रही है उसको भी नोट किया गया, उस सूरत हाल को भी कंडेम किया गया आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है रियासत मुखालिफ बैरूनी हल्कों की जानिब से, जिनको बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती भी हासिल है, उसका भी जायजा लिया गया। और कहा गया कि इसका मकसद जो है जो डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है उसका मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में निफाक और मायूसी पैदा करना है। और कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें मुकम्मल ताउन किया जाएगा। फौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जो डिजिटल दहशत गर्दी की सूरत के अंदर साजिशें की जा रही है, ना सिर्फ उनसे आगाह है बल्कि दुश्मन के मजमूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म भी हैं। इसके साथ ही फोरम ने सरमायाकारी के हवाले से जो एतमाद साजी के इक़दाम किए जा रहे हैं और जो खासतौर पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, उनकी भी मुकम्मल तायद की गई। और इसके साथ ही आर्मी चीफ के हवाले से भी 2-4 बातें जो है वो सामने आई जी। कानूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा से तैयार रही है। और आर्मी चीफ ने जो पेशावराना महारत है पाकिस्तान आर्मी की और जो ऑपरेशनल तैयारी है उन पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। और उनका कहना था कि जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। जी आप ये भी बताइएगा कि मसले कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू पर बात की है तो हिकमत अमली बनाने पर बात की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का ये उसूली मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान खासतौर पर मसला कश्मीर के हवाले से कश्मीरी अवाम की मुकम्मल सियासी अखलाकी हिमायत जो है वो जारी रखेगा। और कश्मीरी अवाम का जो हक़ खुद इरादियत का हुसूल है, जिनका उनसे वादा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के अंदर, उसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो कारबंद है। पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए और मसला कश्मीर का एक पायदार मुस्तकिल हल जो है वो कश्मीरी अवाम की उमंगों के जरिए, एक आज़ादाना इस्ततवाब राय के जरिए तलाश किया जाए। और इसी बात का इयादा जो है वो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया। और जिस तरह से भारतीय काबिज फौज ने गैर कानूनी तौर के ऊपर मकबूजा कश्मीर को एक दुनिया तब्दील कर रखा है और जिस तरह से कश्मीर की लीगल हैसियत जो है भारत ने यकतरफा तौर पर गैर कानूनी तौर पर
तब्दील की है, इसका भी नोटिस लिया गया और इस हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है उसके दायरे में रहते हुए मुसल्लह अफ़वाज जो है वो भी पाकिस्तानी कौम की तरह मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी अवाम के साथ हैं। फ़लस्तीन की अगर हम बात करें तो गजा में जो इस वक्त सिचुएशन है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान जो है अफ़वाज पाकिस्तान खासतौर पर जो गजा में इमदाद फराहम की जा रही है पाकिस्तान की अवाम की जानिब से, उसमें सरगर्म अमल हैं, चाहे वो NDM में हो, चाहे वो पाकिस्तान की दूसरी मुसल्लह अफ़वाज हों। ये तमाम के तमाम इदारे रियासत पाकिस्तान के इदारे जो है वो मसला कश्मीर के साथ साथ मसला फ़लस्तीन के हवाले से भी उतनी ही तशवीश में मुब्तला हैं, उतनी ही हमदर्दी रखते हैं फ़लस्तीनी अवाम से, जिस तरह से इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के अंदर एक नस्ल कशी की जा रही है पूरी दुनिया की आंखों के सामने। इस हवाले को, इस बात को, इस सूरत हाल को कंडेम किया गया और फौरी तौर पर जो पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया सलमान अमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।